नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद पर। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अगे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जा सकता है। इस संकलन की कविताएं नई संवेदना, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। प्रयोगवाद में भाषा, शिल्प, उपमान, कथावस्तु सभी दृष्टियों से नए प्रयोग किए गए हैं। किंतु प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगे की माने तो कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, अपितु एक साधन है। अगर हम प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को रेखांकित करें तो सबसे पहले जो बिंदु हमारे सामने उभर कर के आता है या जो सर्व प्रमुख प्रवृत्ति मिलती है वो है बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। तो पहला बिंदु हम रखेंगे बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को न केवल महत्व दिया है अपितु उसे कविता में प्रतिष्ठित भी किया है। अगर हम अगे की कविता के माध्यम से इस बात को समझें तो अगे अपनी कविता में चांदनी का उपहास और अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन करते हुए लिखते हैं कि वंचना है चांदनी सित, वंचना है चांदनी सित, झूठ वह आकाश का निर्वधि गहन विस्तार। दूसरा बिंदु है लघुता के प्रति सम्मान। पहला बिंदु बौद्धिकता की प्रतिष्ठा और दूसरा लघुता के प्रति सम्मान। प्रयोगवादी कवियों ने इस चराचर जगत के छोटे छोटे और क्षुद्र प्राणियों को भी महान, सुंदर और जीवन शिल्पी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये प्रयोगवादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे व्यक्ति की लघुता है उस लघुता को भी प्रतिष्ठित करते, उसका सम्मान करते हुए उन्हें जीवन शिल्पी के रूप में चित्रित करते हुए हमें नजर आते हैं। तीसरी बात यदि प्रयोगवाद की हम करें तो हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति। अति यथार्थवाद या अति यथार्थता और प्रकृतिवाद, ये दोनों ही मनोविश्लेषण के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। व्यक्तिवाद और अहमन्यता की ओर प्रवृत्त प्रयोगवादी कवियों ने इन्हें अपनाया। किन्हें? अति यथार्थता और प्रकृतिवाद, इन दोनों को अपनाया और न केवल अपनाया बल्कि अपनी कविता में उन्हें प्रमुखता से स्थान भी दिया। प्रयोगवादी कवियों ने मनोविश्लेषण के नाम पर दमित वासनाओं की कुंठित अभिव्यक्तियां हैं उन्हें भी कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कलात्मक कौशल के माध्यम से वो अपनी दमित वासनाओं को भी अभिव्यक्त कर देते हैं। जैसे एक पंक्ति, छाया छाया तुम कौन सी आग की तड़प छिपाए हुए हो। पहला बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, दूसरा लघुता के प्रति सम्मान और तीसरा मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति और चौथी बात अगर हम कह सकते हैं वैचित्र्य प्रदर्शन। प्रयोगवादी कविता में ये वैचित्र्य प्रदर्शन की जो भावना है ये भी हमें दिखाई देती है कि प्रयोगवादी काव्य में हम कह सकते हैं कि बौद्धिक व्यायाम और उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता मिलती है। प्रयोगवादी कवियों ने विलक्षणता, आश्चर्य और दुरूहता के माध्यम से अपनी नवीनता को प्रदर्शित करने का काम किया है। विलक्षणता
आश्चर्य और दुरूहता के माध्यम से प्रयोगवादी कवियों ने अपनी नवीनता का प्रदर्शन किया है। जो कहीं न कहीं जो कविता की स्वाभाविक लय होती है, उस लय को भंग करते हुए वे दिखाई देते हैं और इन पंक्तियों में केवल उक्ति वैचित्र्य ही हमें दिखाई देता है। जैसे प्रयोगवाद की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, अगर कहीं मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता, तो ता 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 और होता होता होता। इसमें उक्ति वैचित्र्य के अलावा जो कविता का स्वाभाविक सहज सरल सौंदर्य होता है, जो बोधगम्यता होती है, उसका यहाँ अभाव हमें दिखाई देता है और कवि केवल वैचित्र्य प्रदर्शन के लिए यहाँ कविता का आश्रय लेते हुए दिखाई देता है। केवल नवीनता के आधार पर वो वैचित्र्य प्रदर्शन करता है। बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, लघुता के प्रति सम्मान, मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति, वैचित्र्य प्रदर्शन, और उसके बाद में हम ले सकते हैं विद्रोह की भावना, जो प्रगतिवाद का मूल स्वर भी रही है। मजदूर और किसानों के पक्ष में वो कविता खड़ी हुई दिखाई देती है। वो विद्रोह का स्वर कहीं न कहीं प्रयोगवादी की भी कुछ कविताओं में बरकरार दिखाई देता है। प्रयोगवादी कवियों ने कला और भाव दोनों ही क्षेत्रों में अपनी विद्रोही भावना को मुखरित किया है। इनके विद्रोहात्मक स्वर के मूल में मध्यम वर्ग की जर्जरावस्था और व्यथा निहित थी। एक कविता बड़ी प्रसिद्ध है कि चांदनी चंदन सदृश, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, हम लिखेंगे चांदनी उस रुपए सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। अगला बिंदु हम ले सकते हैं नए प्रतीक। काव्य में अगर प्रयोगवादी कविता की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में यौन वर्जनाएं, दमित वासनाएं, मानसिक उलझने और अति यथार्थवादी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से ही हुई है। ये प्रतीक हैं, ये प्रतीक प्रकृति के नहीं हैं, अपितु मानव मन की अचेतन भावनाओं और मनोवैज्ञानिक आधारों पर निर्मित किए गए हैं। कुछ पंक्तियां हैं, आप देखिए। आह सारी रात चाय रख दो कागजों पर, ईश्वर ऊ उल्लू चल हट बेटा। तो ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक मन की जो अचेतन भावनाएं हैं और मनोवैज्ञानिक आधारों पर इन्होंने निर्मित किए हैं। नए उपमान, अगर हम प्रयोगवादी कविता की बात करें तो जो प्राचीन रूढ़िवादी और घिसे पिटे उपमान हैं, उन उपमानों के स्थान पर नए नए उपमान प्रयोगवादी कविता में न केवल खोजे गए बल्कि उनका प्रयोग भी बहुतायत में किया। जैसे एक पंक्ति में कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ये नया उपमान है, ये परंपरागत उपमान नहीं है। और अंतिम बिंदु हम ले सकते हैं प्रयोगवादी कविता का नया शैलीशील, नवीन चमत्कारिकता, कतिपय विलक्षणता, दुर्होता, अटपटी शब्दावली इस नवीन शिल्प की विशेषता है। और ये नवीन शिल्प है, ये पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। जैसे मैं कहूँ खामोश हो, होश न खो, रो मगर जी, जिंदगी संसार की आखिर तू ही है। ये प्रयोगवादी कविता की कुछ सर्वप्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं हमने रेखांकित की हैं। धन्यवाद।